हेलो, वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कल का वीडियो थोड़ा सही हैश में बना था। इट वाज़ थोड़ा जल्दी-जल्दी में बन गया था और एंड भी करना पड़ा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। मुझे मेरी फर्स्ट वीडियो के लिए इतना पता नहीं था कि कैसे करते हैं एंड ऑल ऑफ अ सडन माय डॉटर शी जस्ट एंटर्ड एंड आई हैव टू लीव दैट वीडियो इन बिटवीन। सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन मे बी आई इन माय नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में आपको पूरा बताऊंगी। इफ यू हैव एनी कमेंट्स डू पोस्ट इट इन माय कमेंट सेक्शंस। आपके कोई भी कमेंट्स है, यू हैव एनी क्वेरीज, आपको कोई भी डाउट है, मैं बहुत ही सिंपल टू अ कॉमन मैन पीपल के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनी वेरी फैंसी साइंटिफिक टर्म्स क्योंकि जिसका आई नो एवरी हम दवाइयाँ तो सब खाते हैं बट सबको इसकी साइंटिफिक नॉलेज नहीं पता। सो आई एम गोइंग टू मेक इट इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज, लेम पीपल लैंग्वेज में बात करेंगे जिससे आपको भी समझ आ जाए एंड if a common person who is not from this background he can also reach out to me and वो अपनी queries मुझसे पूछ सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडे टॉपिक। जो आज का टॉपिक है इट इज आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे कंटेम्प्रेरी और या जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, वी हैव मतलब हमारे पास नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन वी हैव जो हमें सबको पता है। इट इज लाइक वन इज एलोपैथिक जो कि हमारी नॉर्मल मेडिसिन हम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के पास जाते हैं। देन देर इज आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक जो कि बहुत ही पुरानी मेडिसिनल प्रैक्टिस है विच इज़ फ्रॉम वेरी एंशियंट टाइम्स, जिसमें हम मेडिसिनल का प्लांट्स का जो भी नेचुरोपैथी व्हाट यू कैन कॉल नेचुरल तरीके से हम डिजीज को क्योर करते हैं। देन इज अ होम्योपैथी, होम्योपैथी और आजकल उसको सूडो सूडो मतलब इट्स जस्ट लाइक कि अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो अगर मान लो ये इलाज है, हो गया तो ठीक है, वरना हम किसी और जगह सूडो मेडिसिन कहते हैं इसे। इन अ साइंटिफिक वे इट इज कॉल्ड सूडो मेडिसिन। सो 3 तरह की हमें पता है, हम सबको पता है। हमें जब प्रॉब्लम होती है तो हम अपने एमडी के पास जाते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, खांसी है, जुकाम है, वट एवर इज द इशू, वी गो टू आवर एलोपैथिक डॉक्टर। ओके, मोस्टली हम सब उनको ही प्रिस्क्राइब करते हैं। मैं पहली चॉइस, आपको कोई भी सीरियस प्रॉब्लम हुई होगी तो भी आप ये नहीं कहोगे जैसे आपको चोकिंग होगी, ओ यू हैव अ स्ट्रोक, ओ आपको बहुत ही कोई सिवियर डिजीज है तो आप एलोपैथी या होम्योपैथी के पास नहीं जाओगे। आई एम सॉरी, आप आयुर्वेदिक और होम्योपैथी के पास नहीं जाओगे, आप जाओगे अपने एमडी डॉक्टर के पास। उसकी क्या वजह है, व्हाट इज द रीजन? उसके पीछे एक ही रीजन है, द ओनली एंड द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज लाइफ सेविंग ड्रग्स। एलोपैथी में जो भी ड्रग्स होती हैं वो आपके सिम्टम्स यानी कि आपको अगर खांसी है, खांसी का क्या सिम्टम्स है, आपको आपको कफ है, उसके क्या सिम्टम्स है, आप जोर जोर से खांसोगे। ठीक है, अब उस जोर जोर से खांसने की वजह से आपकी दिनचर्या या कि आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज में बहुत इफेक्ट होता है। तो आप क्या करते हो, इम्पेशेंस हो जाते हो, एकदम से आपका पेशेंस खत्म हो जाता है, आपको कुछ नहीं समझ आता कि मैं क्या करूं, मैं खांस रहा हूं, मैं बहुत देर से खांस रहा हूं, मेरी खांसी में कोई भी सुधार नहीं आ रहा, तो मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, अब एक नॉर्मल इंसान जिसको सुधार में जल्दी चाहिए वो जाएगा अपने एमडी डॉक्टर के पास कि सर मुझे बहुत खांसी हो रही है, इसका कुछ इलाज कीजिए। वो आपको उसके हिसाब से मेडिसिन देगा और आपको आराम भी आ जाएगा क्योंकि वो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, वो आपके सिम्टम्स पे काम करती है। सिम्टम्स पे काम करना यानी कि जो डिजीज यानी जिस बीमारी से आपको क्या क्या लक्षण, उस बीमारी के जो लक्षण है उन लक्षणों पे काम करती है, ना कि उस बीमारी पे। मैं ये नहीं कह रही वो बीमारी पे काम नहीं करती, वो बीमारी पे भी काम करती है, लेकिन सबसे पहले उसका काम है एक पेशेंट यानी कि मेरे पास जो भी पेशेंट आया उसके लक्षण को अच्छे या उसके सिम्टम्स को ठीक करना ताकि उसे अच्छा लगे। ठीक है, ये हो गया उसका काम। तो हमें लगता है अरे वाह, हमारे सिम्टम्स, हमारे जो भी हमारे को इस डिजीज से जो भी हमें लक्षण आ रहे हैं, बीमारी से जो भी इसके लक्षण आ रहे हैं वो हमारे ठीक हो रहे हैं तो ये अच्छा है, तो हम उसी की तरफ जाएंगे जो हमें सबसे पहले कोई भी चीज, जो भी वस्तु जो हमें सबसे पहले हमारे शरीर के लिए सबसे पहले बहुत आवश्यक है या जिसने हमें बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, तो हम डेफिनेटली उसी के पास जाएंगे ना। बट आपको पता है आप जितनी दवाइयां खाते हैं इसमें कितने केमिकल्स होते हैं, आपको नहीं पता होगा क्योंकि
आप लोग सिर्फ खा रहे हैं, वो कैसे बन रही है वो कंपनीज वाले जान रहे हैं या फिर उनमें काम करने वाले कर्मचारी जान रहे हैं, आप नहीं जानते। लेकिन मैं सच में बता रही हूँ, ठीक है, दे आर लाइफ सेविंग ड्रग्स। कई बीमारियां इनके बिना ठीक भी नहीं हो सकती, जैसे कि कैंसर, जो कि एक बहुत ही बड़ी बीमारी है, वो इनकी ट्रीटमेंट्स के बिना नहीं ठीक हो सकती। और मैं मानती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा आविष्कार है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत छोटी छोटी तकलीफों के लिए हमें भागते रहना चाहिए। मैं खुद एक माँ हूँ, आई एम अ मदर ऑफ अ 3 year old डॉटर, ओके। तो मैं पहली बार जब माँ बनी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं क्या करूँ, कुछ भी होता था मैं उसको डॉक्टर के पास। लेकिन धीरे धीरे करके मैंने सोचा कि मेरी बेटी के अंदर दवाइयां नहीं, बहुत केमिकल्स जा रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जैसे कि होम्योपैथी, आयुर्वेदिक। देखो, मैंने अपनी बेटी को होम्योपैथी देना शुरू किया। होम्योपैथी में क्या होता है, नफ्स देख के आपकी बीमारी का पता चल जाता है, और कई बार इसमें चमत्कार भी हो जाते हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां जो दूसरी तरह नहीं ठीक होती वो ठीक भी हो जाती हैं, लेकिन हम ट्राई नहीं करते। ट्राई क्यों नहीं करते? क्योंकि बहुत लंबा ट्रीटमेंट चल जाता है आयुर्वेदिक का, तो उससे भी लंबा चल जाता है। ये सोच के कि कब तक झेलेंगे, कब तक दवाइयां लेते रहेंगे, हम लोग एलोपैथी पे चले जाते, जो कि बहुत ही साधारण सी बात है कि जब इंसान का पेशेंस खत्म हो जाता है, वो चाहता है कि कहीं जल्दी से उसे इलाज कहीं से भी उसको आराम मिल जाए। आराम के चक्कर में हम खा तो लेते हैं, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो होते हैं। और आप कोई भी दवा लेते हैं, आप सर्दी जुकाम की दवा भी लेते हैं ना, उसमें भी लिखते हैं कि खाने के बाद आपको नोजिया यानी उल्टी या डिजीनेस यानी सोना या चक्कर आएंगे, या मतलब दिमाग भारी भारी लगेगा, आपको ये खा के ड्राइविंग नहीं करनी। तो और ये सब दूसरी दवाइयों के साथ नहीं होते होंगे, लेकिन कहीं रिकॉर्डेड नहीं है। तो इस वीडियो का जो बनाना का मेरा लक्ष्य है वो यही है कि अगर आपको बहुत ही नॉर्मल सी बीमारी है जो आपको बार बार रियकर हो रही है, ठीक है, एलोपैथी में जा जाके आप दवाइयां खा खा के बहुत तंग आ गए हैं, और आप चाहते हैं कि अब आपको एक अच्छा इलाज मिले, तो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। वो भी एक रजिस्टर्ड डॉक्टर्स होते हैं, आयुर्वेदिक के डॉक्टर्स भी रजिस्टर्ड होते हैं, BAMS करके करते हैं, ऐसे ही नहीं बन जाते। तो दे आर ऑल्सो वेरी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स। सो मेरा आप सबसे, आप जो भी लोग अगर, और एंड मोर इम्पोर्टेंट, आपको पता है एलोपैथी की कितनी कॉस्ट होती है, दे आर वेरी कॉस्टली मेडिसिन, तो नहीं होता कई बारी, ठीक है। तो आप ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में जा सकते हैं, देर इज नो हार्म। बहुत अच्छे अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर्स, मेरी खुद की बेटी को बहुत ही सिवियर ब्रोंकाइटिस था, मैंने एलोपैथी ही दी उसको स्टार्टिंग में, लेकिन उससे बार बार उसको रियकर हो रहा था। फाइनली मुझे एक होम्योपैथी डॉक्टर किसी ने कंसल्ट किया, मैंने दिखाया, और उनके रिजल्ट्स मेरी, ये क्या होता है, पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है, कईयों को लग जाती है, कईयों को नहीं। सो गिव इट अ ट्राई, डोंट से कि यार नहीं ये तो पुरानी मेडिसिन, ऐसा नहीं है। इसमें भी बहुत कुछ है, इसमें बहुत कुछ है। अगर आप जाएंगे, अगर आप विश्वास रखें, इफ यू हैव ट्रस्ट, पहले तो अपना ट्रस्ट बनाए कि अगर आप ये लेने वाले हैं तो उस पर ट्रस्ट बनाए। अगर हम लोग इनको नहीं प्रमोट करेंगे, यहाँ पे बड़े ही लोग हैं जो BAMS करते हैं, होम्योपैथी करते हैं, बट उनको कोई पूछता नहीं है। पूछता क्यों नहीं? नहीं पूछते हैं, आजकल तो मैंने देखा पीपल आर गेटिंग मोर अवेयर, वो एलोपैथी से हटके होम्योपैथी पे जा रहे हैं, आयुर्वेदिक पे जा रहे हैं। बस व्हाट यू वांट इज पेशेंस। पेशेंस इज द की फॉर सक्सेस। कहीं पे भी अगर आपको बीमारी से लड़ना है, किसी चीज का, इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन एनी ऑफ योर एरिया ऑफ योर प्रोफेशन, सब जगह पेशेंस ही चलता है। So it is my humble request to all of you, don't think that these alternative or other medicines have no use. They are very beneficial, they can be very beneficial, and sometimes they can do magics also, जो मेरे केस में हुआ. So I have just shared it with you.